हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले का दूसरा वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखेंगे। तो ये टेबल बनाना बहुत ही आसान होता है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। तो इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से बनाना सीखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले साइन जीरो का मान निकालने के लिए यहाँ पे रूट में 0/4 लिखेंगे। तो ये देखिए, किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो वो 0 आएगा। तो साइन जीरो का मान हो गया आपका 0। अब ऊपर वाले में एक एक बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। तो 0 के बाद 1 आता है तो इसको लिखेंगे 1/4 और इसको रूट में लिखेंगे। 1 का अंडर रूट निकालेंगे 1 आएगा और 4 का निकालेंगे 2 आएगा। तो साइन 30 का जो मान होगा 1/2 होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद 1 के बाद 2 लिखेंगे, 2/4 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 या 4 ये आएगा 1/2 अंडर रूट। 1 का अंडर रूट निकाल लेंगे तो 1 आएगा और 2 का निकालेंगे तो √2 आएगा। तो इस प्रकार से साइन 45 का जो मान होगा वो 1/√2 होगा। उसके बाद 3 लिखेंगे, क्योंकि हमको ऊपर वाले वैल्यू में एक एक बढ़ाना है। यहाँ 2 लिखे थे तो अब 3 लिखेंगे, √3/4। तो इसको लिखेंगे √3 और इस 4 का जो अंडर रूट होगा वो 2 होगा। इस प्रकार से साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो √3/2 होगी। उसके बाद 90 के लिए यहाँ पे 4 लिखेंगे, अपान में 4 लिखेंगे, रूट निकालेंगे, 4 से काटेंगे 1 आएगा और 1 का रूट निकालेंगे तो ये 1 ही आएगा। इस प्रकार से साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1। अब आपको कॉस 90 की वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस साइन 90 की वैल्यू जो है उसको पीछे से लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, जैसे कि 90 का मान यहाँ ला के लिख दीजिए, 60 का मान यहाँ लिख दीजिए, 45 का यहाँ, 30 का यहाँ और 0 का यहाँ। तो आपको कॉस की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है ना। तो साइन 90 का जो मान है वो यहाँ लिखेंगे तो कॉस 0 का मान हो जाएगा 1। इसको यहाँ लिखेंगे तो √3/2 यानी कि कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2। उसके बाद 1/√2 के नीचे 1/√2 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग पीछे से लिखते हुए आ रहे हैं ना। उसके बाद देखिए वहाँ पे 1/2 लिखेंगे और यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब tan की वैल्यू लिखने के लिए आप लोगों को पता होगा कि जो tan होता है वो साइन अपान कास होता है। तो यानी कि आप क्या करिएगा, इस संख्या में इस संख्या से भाग दे दीजिएगा, यानी साइन में कॉस का भाग दे देंगे। तो 1 से 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे देखिए नीचे नीचे 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/√3। तो tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। उसके बाद इसको देखिए 1/√2, 1/√2 से कट जाएगा तो 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल होगा, क्योंकि दोनों के हर में 2 2 है तो 2 से 2 कटेगा तो √3 बचेगा। किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर यहाँ पे इनफाइनाइट या फिर अनडिफाइंड या फिर अपरिभाषित आता है। उसके बाद कॉट की वैल्यू के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इसको पीछे से लिखेंगे। जैसे इनफाइनाइट यहाँ आ जाएगा तो ये कॉट 0 की वैल्यू हो जाएगी, √3 यहाँ आ जाएगा तो ये आपका कॉट 30 का मान हो जाएगा। उसके बाद 1 यहाँ रहेगा, कॉट 60 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/√3 और कॉट 90 का मान आ जाएगा 0। उसके बाद सेक जो होता है, आपको पता है कि सेक जो होता है वो 1/cos होता है। यानी cos की वैल्यू को अगर उल्टा करके लिख दिया जाए या 1/में में करके लिख दिया जाए तो आपको सेक की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि 1 का उल्टा 1 ही होगा और इसको √3/2 को 2 में 2 ऊपर ले जाएंगे और √3 नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 2/√3। ठीक है। उसके बाद 1 को नीचे लाएंगे, √2 को ऊपर ले जाएंगे तो यह आएगा √2। यहाँ पे देखिए 2 को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे लाएंगे हो जाएगा 2 और 0 का जो अपोजिट होगा वो इनफाइनाइट या फिर अपरिभाषित होगा। ठीक है। उसके बाद कॉसेक के लिए आप पीछे से वैल्यू को लिखेंगे, जैसे कि इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 1। इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन के तैयार है और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पे बेस्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।